ठीक है, रिकॉर्डिंग चालू। अपन करते हैं अभी काफका। काफका है क्या चीज? ठीक है, चलो। तो अपना कंज्यूमर प्रोड्यूसर मॉड्यूल, प्रोड्यूसर कंज्यूमर मॉडल आता है। एक बार ये रिवाइज करवा दो। ठीक है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर मॉडल क्या बोलता है? एक अपने पास क्यू है, यहाँ पे अपना प्रोड्यूसर है, यहाँ पे अपना कंज्यूमर है। ठीक है, और यहाँ पे अपन एज्यूम करके चल रहे हैं कि क्यू की लेंथ इनफाइनाइट हो सकती है, माने कि इसके अंदर जितना डाटा आए उतना डाटा ये क्यू कंज्यूम कर सकती है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोड्यूसर अपना कुछ ना कुछ डाटा जनरेट करता रहेगा, और डाटा जनरेट करने के बाद वो इस क्यू में डालेगा। ठीक है, ये अपना डाटा आ गया इस क्यू के अंदर। कंज्यूमर का काम क्या है? कंज्यूमर का काम है यहाँ से डाटा लिया, उसको प्रोसेस किया, जो काम करना था कर लिया, फिर अगला डाटा लिया, उसको जो प्रोसेस करना था उसने किया, और आगे कंटिन्यू होता गया। और अगर ठीक। मेरा क्या बोलते हैं इस क्यू के अंदर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो कंज्यूमर यहाँ पे वेट करेगा। बेसिकली कंज्यूमर कुछ नहीं करेगा, कंज्यूमर इसका वेट करेगा कि जब तक यहाँ पे कोई डाटा आ ना जाए तब तक मैं आगे कुछ नहीं करने वाला। ठीक है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, वैसे ऐसा होता नहीं है बट मैं एग्जाम्पल दे के लिए बता देता हूँ। तो जैसे अपन क्या करते हैं, सी आउट लिखते हैं प्रोग्राम के अंदर, या प्रिंट हो गया, या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन हो गया, जो भी हो गया। इसको मैं ये मान सकता हूँ कि ये मेरी प्रोसेस है। ठीक है, प्रोसेस ने बोला कि मेरे को लिखना है हेलो वर्ल्ड। ये इसकी मेमोरी के अंदर स्ट्रिंग होंगी, रैम के अंदर। हम ऐसा मान सकते हैं, होता नहीं है लेकिन ऐसा मान सकते हैं कि एक पाइप है। ठीक है, पाइप के अंदर सबसे पहले एच जाएगा, फिर ई जाएगा, फिर एल जाएगा, फिर एल जाएगा, फिर ओ जाएगा, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस इस पाइप के अंदर अगर ऐसे डाटा डाले और यहाँ से स्क्रीन इस चीज को रीड करके एक एक कैरेक्टर प्रिंट करे, तो शुरू में एच पढ़ा, एच स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर दिया, फिर ई पढ़ा, ई स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर दिया, एंड सो ऑन। तो मैं इसको ऐसे सिमुलेट कर सकता हूँ। ठीक है। तो बेसिकली प्रोड्यूसर कंज्यूमर मॉडल कुछ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्पेसिफिक सही है, यूज केस नहीं है इसके। हम इसको किसी भी इनपुट आउटपुट के प्रोग्राम में लगा सकते हैं कि एक प्रोसेस या एक थ्रेड कुछ भी डाटा प्रोड्यूस कर रही है और दूसरे को उसको कंज्यूम करना है, वैसी चीज। सिमिलरली अगर मान लिया अपने को सी इन इंप्लीमेंट करना हो, तो क्या होगा? एक हम दूसरी पाइप मान सकते हैं, दूसरी पाइप है यूनिडायरेक्शनल पाइप। यहाँ पे अपना कीबोर्ड है, कीबोर्ड के ऊपर यूजर कुछ भी कैरेक्टर टाइप करता है वो इस पाइप के अंदर जाएगा, और रैम के अंदर यहाँ पे स्टोर होता रहेगा। ऐसा मान सकते हैं, जिससे जैसे कि हमने टाइप कर दिया 1 2 3, तो यहाँ पे जाएगा 1 2 3, और रैम के अंदर 1 2 3 को इंटीजर में कन्वर्ट करके यहाँ पे स्टोर कर देंगे। तो ये जो पाइप है, ये पाइप एग्जिस्ट करती हो या कुछ भी, मतलब जनरल प्रोड्यूसर कंज्यूमर मॉडल ऐसे काम करता है। एक चीज प्रोड्यूस कर रही है, दूसरी चीज कंज्यूम कर रही है, इंडिपेंडेंट चीजें। ठीक ठीक है, है। ठीक है। तो काफका में ऐसा स्पेशल क्या है? तो काफका क्या करता है? वैसे काफका क्या करता है उसके अंदर जाने से पहले अपन ये डिस्कस करते हैं कि काफका के अंदर ये चीजें इंप्लीमेंट कैसे होती हैं। माने कि इंप्लीमेंट कैसे होती है नहीं, काफका हमें क्या प्रोवाइड करता है ये चीज के लिए। ठीक है, तो एक मिनट, मैंने एक ही पेज बनाया, कोई ना। काफका के अंदर क्या होता है कि एक हम सर्वर सेटअप करते हैं, क्लस्टर मान ले, या कोई भी प्रोग्राम मान ले, और इस क्लस्टर के अंदर मल्टीपल फिजिकल सीपीयूज होते हैं। ठीक है, ऐसा मान सकता है ये लैपटॉप 1 है, ये लैपटॉप 2 है, इन जनरल केस। लेकिन ये होते हैं मल्टीपल सीपीयूज, अलग अलग फिजिकल लोकेशंस के ऊपर हो सकते हैं। मतलब एक बड़ा सर्वर मान ले, एक सर्वर है, एक सर्वर के अंदर कई सारे सीपीयूज हैं, उन सभी को एक क्लस्टर के अंदर हमने कैद कर दिया। मतलब कैद नहीं किया, उनको बोल दिया मैंने कि तुम जितने भी सीपीयूज हो वो तुम एक क्लस्टर का पार्ट हो। तो क्लस्टर का हर एक काम क्या है? सीपीयू मान सकते हैं। हाँ, हम प्रोग्रामेटिकली सेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक तरीके से लोड बैलेंसर इसके ऊपर लगा है और बाकी सब पे किसी पे भी हाँ, रिक्वेस्ट जा सकती है, ऐसा हाँ, मान ऐसा मान ले, सकते हैं। मान सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे होंगे हमारे पास मल्टीपल प्रोड्यूसर्स जो इस सिस्टम के अंदर डाटा प्रोड्यूस करेंगे, और यहाँ पे हमारे होंगे मल्टीपल कंज्यूमर्स जो यहाँ पे अपना डाटा कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो मान लिया हमारे पास एक पाइप है, पाइप मानो,
इस पाइप के अंदर मेरे 3 प्रोड्यूसर एक साथ डाटा प्रोड्यूस कर रहे हैं, 3 हो गए, 4 हो गए, जितने भी हैं, और यहाँ पे मेरे पास 10 कंज्यूमर बैठे हों, बहुत सारे कंज्यूमर हैं। तो क्या होगा, मान लिया इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट आया 1 2 3 4, अलग-अलग ये मैसेजेस हैं। तो पहले कंज्यूमर पढ़ेगा 1 2 3 4, दूसरा कंज्यूमर भी पढ़ेगा 1 2 3 4, और जितने भी कंज्यूमर्स होंगे वे सभी 1 2 3 4 इंडिपेंडेंटली पढ़ेंगे एज इफ दूसरे कंज्यूमर्स एग्जिस्ट ना करते हो। ठीक है? अच्छा, तो क्या है कि प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली और कंज्यूमर्स कंज्यूम इंडिपेंडेंटली। बट ऐसा होता कैसे है? हाँ, वो उसकी वो डिटेल कैसे? में हम जाएँगे। हाँ, ठीक है? अच्छा। मैंने एक कम पेज का बनाया है, मैं इसके पेज अपडेट कर देता हूँ। ब्लैंक डॉक्यूमेंट, काफका 2, तेरा पेज बहुत होने चाहिए। ठीक है, क्रिएट फुल स्क्रीन। ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं। तो काफका के अंदर ये सारी चीजें होती कैसे हैं? उसके अंदर जाने से पहले मेरे हिसाब से बताना चाहिए मेरे को जनरल सिमेंटिक्स ऑफ द क्यू। माने बेसिकली क्यू की क्या-क्या प्रॉपर्टीज हैं, जिसको हमें इम्प्लीमेंट करना है बाद में। एज़ ए हम इसको सिस्टम डिजाइन प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है? जहाँ पे अपने को प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रखी है कि ऐसी क्यू चाहिए हमें जिसके अंदर ये प्रॉपर्टीज हों, और फिर बाद में हमें उनको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है? मतलब वैसे तो काफका भी एक क्यू ही है ना? हाँ, काफका मल्टीपल क्यूज़ को सपोर्ट करता है, हाँ। वही चीज़ हो गई। लेकिन ये क्यू की क्या-क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो वाली चीज़। ये सिंपल क्यू नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे वो चीज़ें रहती हैं। जब हमारे पास एक प्रोड्यूसर, एक कंज्यूमर के अलावा बहुत सारे प्रोड्यूसर हो या बहुत सारे कंज्यूमर हो, वहाँ पे हमारी क्यू की प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करनी होती है हमें, कि किस केस में क्या होगा। ठीक है। ठीक है? तो यहाँ पे ये होता है कि प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस इंडिपेंडेंट डेटा। इंडिपेंडेंट डेटा नहीं बोलूँगा, मैं इसको बोलूँगा डेटा इंडिपेंडेंटली। प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस डेटा इंडिपेंडेंटली। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि मान लिया एक प्रोड्यूसर मेरा ये है, एक प्रोड्यूसर मेरा ये है। ये 10 एमबीपीएस की स्पीड से कर रहा है, ये 10 एमबीपीएस की स्पीड से कर रहा है। तो क्लस्टर के अंदर क्योंकि हमारे बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, ऐसा थियोरेटिकली पॉसिबल होना चाहिए कि क्यू के अंदर हमारे मैसेजेस 20 एमबीपीएस की स्पीड से आ रहे हो। ये अपनी रिक्वायरमेंट है। एज इफ दे डोंट नो अबाउट अदर्स प्रोड्यूसिंग डेटा। ठीक है? उनकी नज़र में सिर्फ वही प्रोड्यूसर है जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्रोग्रामेटिकली हम कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम ये असम्पशन मान के चल रहे हैं कि प्रोड्यूसर्स हमारे इंडिपेंडेंट होंगे। अब इनको आपस में डिपेंडेंसी कैसे लगानी है वो प्रोग्रामर के ऊपर है। उनको लगानी है, ना लगानी है वो उसके ऊपर है। ठीक है? समझ आया? हाँ, हाँ। ठीक है। उसके बाद कंज्यूमर्स कैन कंज्यूम डेटा पैरेलली एंड इंडिपेंडेंटली। इसका मतलब क्या हो गया? इसके 2 कांसेप्ट्स हैं। एक तो पैरेलल में डाटा कंज्यूम करना है, एक इंडिपेंडेंटली डाटा कंज्यूम करना है। तो क्या हुआ कि मान लिया मेरे पास एक क्यू है, ठीक है? और मेरे पास 2 कंज्यूमर्स हैं। अगर अपन सिंपल सी प्लस प्लस वाली या पाइथन वाली स्टैक की बात करें और हम इस क्यू को 2 कंज्यूमर्स के बीच में शेयर कर रहे हैं, तो क्या होगा? मान लिया इस क्यू के अंदर डाटा पड़ा है 1 2 3 4, ठीक है? पहले कंज्यूमर ने क्या बोला? मेरे को डाटा चाहिए। तो ये वाला डाटा 1 क्यू से निकल के इस 1 के पास चला जाएगा। यहाँ पे 1 चला जाएगा। उसके सही बाद बात। अगर मेरा कंज्यूमर नंबर 2 डेटा रिक्वेस्ट करता है, तो इस क्यू के अंदर कंज्यूमर नंबर 2 को डायरेक्ट 2 ही मिलेगा, उसको 1 नहीं मिलेगा। अगर अपन सिंपल क्यू की बात करते हैं। सही बात है? हाँ, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे इन कंज्यूमर्स को एक-दूसरे की एक्जिस्टेंस का पता नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि कंज्यूमर नंबर 1 को भी 1 2 3 4 दिखाई देना चाहिए। 1 2 3 4, और कंज्यूमर नंबर 2 को भी 1 2 3 4 दिखाई देना चाहिए। ये है अपनी रिक्वायरमेंट नंबर 2.1, जो कि है इंडिपेंडेंटली। माने कि कंज्यूमर नंबर 1 को नहीं पता कि कंज्यूमर नंबर 2 भी डाटा कंज्यूम कर रहा है,
एंड वाइस वर्सा। इनको जो डाटा पब्लिश हुआ सारा का सारा डाटा इनको दिख रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ 1 किसने पब्लिश किया, 2 किसने पब्लिश किया, 3 किसने पब्लिश किया, 4 किसने पब्लिश किया। पब्लिशर भी हमारे बहुत सारे पड़े हैं। ठीक है। पैरेलली का मतलब क्या है? पैरेलली का मतलब ये है कि मान लिया मेरे पास एक कंज्यूमर है, इस कंज्यूमर के पास मल्टीपल थ्रेड्स हैं। ये थ्रेड्स मान लिया 3 थ्रेड्स हैं इस कंज्यूमर के पास, और एक थ्रेड एक बार में 10 एमबीपीएस का डाटा मान लिया ले सकती है। तो थियोरेटिकली ऐसा होना चाहिए कि अगर तीनों की तीनों थ्रेड डाटा उठा रही हैं, तो ओवरऑल इस कंज्यूमर के पास डाटा 30 एमबीपीएस का आ रहा है इस कंज्यूमर के लिए। बेसिकली ऐसा होगा, अगर मेरे पास क्यू है, क्यू के अंदर मेरा डाटा 1 2 3 4 पड़ा हुआ है, और मेरे पास 4 थ्रेड्स हैं यहाँ पे, सिंपल से एग्जांपल के लिए। तो 1 इस थ्रेड ने रीड किया, 2 इस थ्रेड ने रीड किया, 3 इसने रीड किया, 4 इस थ्रेड ने रीड किया, और मेमोरी के पास 4 गुना स्पीड के अंदर 1 2 3 4 रीड हो गया। ये है अपनी पैरेलल रीड करने की रिक्वायरमेंट। ठीक है। बस आगे पीछे आ सकता है ना डेटा, अगर हाँ, पैरेलल रीड करेंगे। डेटा आगे पीछे आ सकता है, वो कंज्यूमर की जिम्मेदारी है डाटा को संभालने की। काफका के अंदर कोई ऑर्डर ऑफ मैसेजेस नहीं होता एज सच, लेकिन एक तरह से होता है, बट उसकी डिटेल्स हम बाद में देखेंगे। एक लेवल पे इसका ऑर्डर खत्म हो जाता है मैसेजेस का, वो कैसे होता है वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है। ठीक। ऑल्सो तो जब प्रोड्यूसर मैसेजेस डाल रहा है, हाँ तब भी वो आगे पीछे डाल सकता है। मतलब मान ले मैं पहले प्रोड्यूसर को डालना था हेलो वर्ल्ड, हाँ दूसरे दूसरे प्रोड्यूसर को डालना था हाय दिस इज आकाश, ठीक है। ठीक है। तो उसने हेलो डाला, दूसरे ने हाय डाल दिया उसी बीच, ठीक तो है। उसका सीरियल नहीं बिगड़ेगा। फिर जब रीड करने पे आएगा कंज्यूमर पे, तो मैसेज अलग हो जाएगा जो प्रोड्यूसर भेजना चाहता था उससे। तो प्रोड्यूसर को डाटा एक साथ भेजना पड़ेगा वहां पे एज ए सिंगल यूनिट। वो प्रोड्यूसर 1 हेलो वर्ल्ड एज ए सिंगल डेटा भेजेगा, माने कि अच्छा हाय वाला बट मैसेज और हेलो वर्ल्ड वाला मैसेज आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को कोलाइड नहीं करेंगे। अच्छा ओके। ठीक है। मतलब तो प्रोड्यूसर को कुछ बड़ा भी भेजना है, मान ले कोई 10 MB की फाइल भेजनी है और वो फाइल पूरी एक साथ ही होनी चाहिए, तो एक साथ ही जाएगी। हाँ, वो बात की बातें हैं। अगर मल्टीपल प्रोड्यूसर्स हैं, वो प्रोग्रामर के ऊपर है। तो उसको सेटिंग्स में छेड़छाड़ करनी पड़ेगी कि हमें इतना बड़ा डाटा भेजना है, तो ये सेटिंग हमें रखनी है। ठीक है। ठीक है। अब आते हैं काफका की टर्मिनोलॉजी के ऊपर। तो हमने 2 चीज कवर की, प्रोड्यूसर कवर कर लिया, कंज्यूमर कवर कर लिया। अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो अ क्लस्टर कैन सपोर्ट मल्टीपल क्यूज, और एक क्यू को हम एक टॉपिक बोलते हैं। काफका के अंदर हम क्यू नहीं बोलते, काफका के अंदर हम टॉपिक बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। दूसरी चीज आती है ब्रोकर। ब्रोकर होता है अ फिजिकल सिस्टम। इसको तू मान सकते हैं कि ये सीपीयू प्लस रैम प्लस जो भी होती है, एक इंडिपेंडेंट कंप्यूटर मान सकते हैं एक ब्रोकर को, जो कि डाटा को प्रोसेस कर रही है। तो क्लस्टर क्या होगा? क्लस्टर इज अ सेट ऑफ ब्रोकर्स। हमने बोल दिया कि इतने सारे डिवाइसेस मिलके एक क्लस्टर बनाने चाहिए, माने कि इतने सारे ब्रोकर्स मिलके एक क्लस्टर का पार्ट होंगे। एक ब्रोकर पे एक से ज्यादा क्यों हो सकती है? हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? ब्रोकर एक फिजिकल सिस्टम है, एज लॉन्ग एज वो फ्री बैठा है वो करेगा। ठीक है। ठीक है। उसके बाद अपने आते हैं पार्टीशंस। तो देख, ब्रोकर क्लस्टर इंडिपेंडेंट है टॉपिक के, अभी हमने इनको कंबाइन नहीं किया है, इनके बीच में रिलेशन क्या है। लेकिन जो पार्टीशन नाम की चीज है, पार्टीशन इनको कंबाइन करती है। तो क्या होता है, एक टॉपिक है, ठीक है। टॉपिक के तू 2 चीजें स्पेसिफाई करता है, एक तो रेप्लिकेशन फैक्टर, जो कि हम कवर करेंगे, एक अपना पार्टीशन काउंट। तो होता क्या है, टॉपिक इज ए लॉजिकल थिंग। लॉजिकल थिंग का मतलब इसको हम प्रोग्राम के अंदर नाम से बुला सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में ये कैसे स्टोर हो रही है, तो टॉपिक के हमारे मल्टीपल पार्टीशन टूटते हैं। मान लिया मैं पार्टीशन काउंट को 3 सेट कर रहा हूं, इसका मतलब ये होगा एक टॉपिक के कोरस्पॉन्डिंग
मेरे होंगे 3 पार्टीशंस, पार्टीशन 1, पार्टीशन 2, पार्टीशन 3, और क्लस्टर के अंदर एक ब्रोकर को एक पार्टीशन असाइन हो जाएगा। हो सकता है गिवन ब्रोकर को 2 पार्टीशन असाइन हो जाएँ, लेकिन ऐसा मेरे को लगता नहीं होगा, तो मल्टीपल ब्रोकर्स को मल्टीपल पार्टीशन असाइन हो सकते हैं। ठीक है? ठीक है। तो एक ब्रोकर की ज़िम्मेदारी होगी एक पार्टीशन के ऊपर काम करने की। ठीक है? तो अभी अपन चलते हैं प्रोड्यूसिंग के ऊपर। प्रोड्यूसिंग डेटा। तो जब अपना प्रोड्यूसर कुछ भी डेटा प्रोड्यूस करता है, क्या हुआ? टॉपिक मतलब क्यू ही है ना? हाँ, टॉपिक मतलब क्यू ही है। एक क्यू, ठीक है। उसका नाम हम टॉपिक बोल रहे हैं, और टॉपिक को हम फिजिकली पार्टीशंस में डिवाइड कर रहे हैं, और एक पार्टीशन एक ब्रोकर से बिलॉन्ग करती है। दिस इज ए बट क्लस्टर। मतलब क्यू पूरे टाइम बन रही है ना, मतलब नहीं भी, मतलब क्यू में नई एंट्रीज होती जा रही है ना? हाँ, क्यू में नई एंट्री होती जाएँगी, वो भी हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है? मान लिया मेरा एक प्रोड्यूसर है, उस प्रोड्यूसर ने तीनों तो क्या है कि हम मल्टीपल प्रोड्यूसर्स चला सकते हैं, ठीक है? ये मान लिया मेरे पार्टीशन नंबर 1 है, ये हमारी पार्टीशन नंबर 2 है, और मैं एक ही प्रोड्यूसर की बात कर रहा हूँ, ये मेरा प्रोड्यूसर है। अगर प्रोड्यूसर ने इन दोनों पार्टीशंस को सब्सक्राइब कर रखा है, तो ऐसा होगा कि मान लिया प्रोड्यूसर को 1, 2, 3, 4 पब्लिश करना है, तो एक तरह की लोड बैलेंसिंग होती है जिसके अंदर हम नहीं जाएँगे। तो ये क्या होगा, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ऐसे मैसेज पार्टीशंस के अंदर डिवाइड हो जाएँगे। ये किसी और ब्रोकर पे जाएगा, ये किसी दूसरे ब्रोकर पे जाएगा। इससे हमारा क्या अचीव हुआ? इससे हमारा अचीव हुआ थ्रूपुट। माने कि अगर मान लिया कि इस पार्टीशनिंग की स्पीड कम है, इस पार्टीशनिंग की स्पीड कम है, लेकिन इन दोनों को हम कंबाइन कर दें एक तरह से कि दोनों एक साथ डाटा रीड कर पाएँ, तो एक तरह से इनकी स्पीड दुगनी हो गई, अपने क्यू की डाटा कंज्यूम करने की स्पीड। और एज़ लॉन्ग एज़ हमारा प्रोड्यूसर उस स्पीड से प्रोड्यूस कर पा रहा है, हमारे को दिक्कत नहीं आएगी। सिमिलरली हमारे पास मल्टीपल प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं। यहाँ पे ये मेरा मान लिया प्रोड्यूसर 1 था, ये मेरा प्रोड्यूसर 2 था। तो ये वाला प्रोड्यूसर इसको सब्सक्राइब करेगा, ये वाला इसको सब्सक्राइब करेगा, गिवन टॉपिक को। तो प्रोड्यूसर किसको सब्सक्राइब करते हैं? प्रोड्यूसर सब्सक्राइब करते हैं टॉपिक को, ठीक है? कि मेरे को किस क्यू के ऊपर काम करना है, मेरे को किस क्यू के अंदर डाटा पब्लिश करना है। टॉपिक ऑटोमैटिकली एक टॉपिक के साथ एसोसिएटेड पार्टीशंस होते हैं, तो प्रोड्यूसर ऑटोमैटिकली इन पार्टीशंस को सब्सक्राइब कर देता है। प्रोड्यूसर को सिर्फ अपने क्यू का नाम बताना पड़ता है कि मेरे को इस क्यू के अंदर डाटा पब्लिश करना है या इस टॉपिक के ऊपर डाटा पब्लिश करना है। ऑटोमैटिकली उसको पार्टीशंस मिल जाएँगे कि वो किस-किस ब्रोकर के ऊपर डाटा भेज सकता है, और प्रोड्यूसर अपना एक लोड बैलेंसिंग या राउंड रॉबिन के थ्रू अलग-अलग ब्रोकर्स के ऊपर डाटा भेज सकता है, ताकि स्पीड तेज़ हो डाटा भेजने की। अगर एक प्रोड्यूसर से काम नहीं चल रहा, हम 3-4 प्रोड्यूसर बना सकते हैं, डाटा उसमें स्प्लिट करके, और चारों प्रोड्यूसर इंडिपेंडेंटली चलाएँगे। जितना भी पैरेललाइज़ेशन लगाना हो लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है? ठीक है। तो इफेक्टिवली क्या हुआ? इफेक्टिवली हमारी एक क्यू के अंदर मल्टीपल प्रोड्यूसर्स एक साथ पब्लिश कर सकते हैं, बिना ओवरराइट हुए। एक का डाटा दूसरे के साथ ओवरराइट नहीं होगा। तो ऑर्डर ऑफ मैसेज क्या होगा? अब ऐसा हो सकता है कि इस प्रोड्यूसर ने पहला मैसेज पब्लिश किया, फिर इसने दूसरा मैसेज पब्लिश किया, फिर इसने तीसरा मैसेज पब्लिश किया, फिर इसने चौथा, फिर 5वां, फिर छठा, फिर ऐसा 7वां, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसा ऑर्डर चलता रहेगा। मतलब जिसका डाटा पाइप के अंदर पहले पहुँचा, उसका डाटा पाइप के अंदर सबसे पहले रहेगा। तो फर्स्ट कम, फर्स्ट आउट। क्यू वाली वो प्रॉपर्टी तो सैटिस्फाइड रहेगी, लेकिन किस प्रोड्यूसर के थ्रू कौन-सा डाटा पहले आया, वो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पे क्या है कि हमारे गिवन प्रोड्यूसर मल्टीपल पाइप्स के थ्रू सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मान लिया मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक प्रोड्यूसर है और हमारे 2 पार्टीशंस हैं। प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया 1, 2, 3, 4, ठीक है? तो क्या होगा कि हो सकता है कि पहले पार्टीशन को 1 मिले, दूसरे को 2 मिले, तीसरे इसको 3 मिल गया और इसको 4 मिल गया। ऐसे डाटा हमारा स्प्लिट हो चुका है। तो जब कंज्यूमर रीड करेगा यहाँ से, कंज्यूमर हो सकता है सबसे पहले यहाँ से रीड करे, फिर यहाँ से रीड करे, क्योंकि दोनों के साथ एक साथ रीड कर रहा है कंज्यूमर हमारा। पूरा का पूरा डाटा इसको क्यू का चाहिए, तो हर पब्लिशर हर पाइप को ये सब्सक्राइब करेगा, जो कि हमारे ब्रोकर्स हैं, पार्टीशंस हैं। तो क्या होगा, कंज्यूमर को ऐसा ऑर्डर दिख सकता है 1, 2, 4, 3, या कंज्यूमर को ऐसा ऑर्डर दिख सकता है 1, 2, 3, 4, या 1, 3, 2, 4।
कंज्यूमर को ऐसे ऑर्डर ऑफ मैसेज दिख सकते हैं। मैसेज आने की गारंटी नहीं है कि किस ऑर्डर में आएंगे, लेकिन इस बात की गारंटी जरूर होगी कि जो मैसेज बाद में पब्लिश हुआ है वो बाद में ही दिखाई देगा। नहीं, रुक, कुछ गलत बोला मैं। गिवन पार्टीशन के अंदर जो मैसेज पहले आया वो मैसेज हमें पहले दिखाई देगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है। मतलब एक पार्टीशन के अंदर वो मेंटेन्ड है, मतलब क्योंकि वो भी क्यू एक तरीके से क्यू ही है, हाँ, एक एक क्यू पार्टीशन जोड़ा। हमारी क्यू की तरह सर्व करेगी, लेकिन मल्टीपल पार्टीशंस के ऊपर हम ऑर्डर ऑफ मैसेज के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते। और ये प्रोड्यूसर इंडिपेंडेंटली डाटा प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको फुल स्पीड में डाटा प्रोड्यूस करना है, तो वो जिस क्यू को उनको लगे कि हाँ ये क्यू खाली पड़ी है, मतलब ये क्यू के ऊपर और डाटा भेजा जा सकता है, वो भेजते रहेंगे। सिमिलरली कंज्यूमर भी अगर लगे कि पहला पार्टीशन के ऊपर लोड ज्यादा आ गया, ये स्पीड कम हो रही है, तो दूसरे पार्टीशन के ऊपर से डाटा रीड करना शुरू कर देगा वो, वैसी चीज। ठीक है। पार्टीशंस का स्टैटिक होता है या डायनेमिक होता है वैसे? क्या चीज पार्टीशन का? मतलब एक टॉपिक का जो पार्टीशंस में बंटता है वो हाँ, स्टैटिकली बढ़ता है या डायनेमिकली बढ़ता है? स्टैटिकली। मतलब पहले से फिक्स्ड होता है कि भाई ये वाला टॉपिक इन 4 पार्टीशंस में ही बटेगा और ये 4 पार्टीशंस इन 4 ब्रोकर्स को असाइंड है, खत्म बात। नहीं, मतलब हाँ, स्टार्टिंग में यही होता है, लेकिन टॉपिक सिर्फ ये असाइन, हम टॉपिक बनाते हुए सिर्फ ये असाइन करेंगे कि हमें कितने पार्टीशन चाहिए। तो गिवन टॉपिक को अच्छा। कौन से ब्रोकर मिलेंगे वो इंटरनली डिसाइड होता है। हाँ, बट एक बार ही मिल गए तो फिर चेंज नहीं हो सकता ना। हाँ, वो फिक्स्ड है। ठीक चेंज है, होने ठीक की है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, मतलब कुछ कंडीशंस आएंगी जब चेंज हो सकता है, लेकिन इन जनरल प्रोसेस वे चेंज नहीं होंगी। हाँ, मतलब मान ले कोई एक ब्रोकर डाउन हो जाए फॉर हाँ, एग्जांपल। उस केस में ब्रोकर शिफ्ट कर जाएगा। हम्म। उसका भी हम तब करेंगे कवर। हमने रेप्लिकेशन अभी तक कवर नहीं किया है। यस, तब वो उसमें कवर हो जाए। ठीक है। तो अब तक हमने ठीक। क्या कवर किया है, काफका के अंदर क्या चीज अवेलेबल है, हम मान सकते हैं एक हमारा बड़ा टॉपिक है जो कि एक हमारी क्यू है। इसके अंदर डाटा प्रोड्यूस कर सकते हैं जहाँ पे मल्टीपल, ये मान लिया हमारी क्या बोलते हैं पार्टीशंस हैं, और कंज्यूमर्स इन डाटा को रीड कर सकते हैं। दूसरा कंज्यूमर ये इस डाटा को रीड कर रहा है। तो बात ऐसी आती है कि अगर एक कंज्यूमर ने डाटा रीड कर लिया, तो दूसरा भी उस डाटा को रीड कर सकता है ना? तो ये अचीव कैसे होता है? ये होता है कि काफका के अंदर डजंट डिलीट मैसेजेस आफ्टर दे आर कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर। काफका के अंदर होते हैं, टाइमर होता है एक विद मैसेजेस, माने कि गिवन मैसेज कितने टाइम तक सिस्टम के अंदर रहेगा, जैसे ही वो टाइमर एक्सपायर हुआ ये मैसेज सिस्टम से निकल जाएगा। है। ठीक है। तो मान लिया कि हमारे पास एक क्यू है यहाँ पे, और एक ही पार्टीशन है हमारी, और एक कंज्यूमर है। अगर कंज्यूमर ने मान लिया 3 डाटा रीड कर लिए, तो कंज्यूमर इस पॉइंटर को वापस पहले लेके आ के पहले ले आएगा और फिर वापस ये डाटा रीड कर सकता है। कंज्यूमर के पास ये पावर है। ठीक है। ठीक है। कंज्यूमर हो सकता है कि कंज्यूमर को क्यू की तरह ही ट्रीट करना हो, तो वो बस रीड करता रहेगा, जैसे ही कंज्यूमर रीड करेगा इसका ऑफसेट ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता रहेगा। तो कंज्यूमर के हिसाब से ये क्यू ही है, लेकिन अगर कंज्यूमर का मान लिया लोकल डाटा डिलीट डिलीट हो गया, उसको वापस कंज्यूम करना है, तो वो कर सकता है, एज लॉन्ग एज उसका टाइमर एक्सपायर नहीं हुआ हो मैसेज का। तो इसके थ्रू मत हमारे एक से ज्यादा कंज्यूमर्स भी गिवन मैसेज को कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वो क्यू की तरह एक्ट कर रहा है बट डेटा स्ट्रक्चरल वाइज वो क्यू है नहीं। हाँ, डेटा स्ट्रक्चर वाइज वो क्यू नहीं है। एल्गोरिथमिकली, मतलब जो एल्गोरिथम लिखी गई है इसके ऊपर, वो क्यू की तरह ट्रीट करेगी इसको। आगे बढ़ना हो गया, डालना हो गया, हमेशा एक के पीछे एक ही डलेगा, वैसा वैसा। ठीक है, ये हो गया। अब अपन मेन टॉपिक पे आते हैं, माने मेन टॉपिक नहीं लेकिन ठीक है, रेप्लिकेशन फैक्टर। इसकी वैल्यू हम जनरली सेट कर देते हैं 2 या 3 के ऊपर। इसका मतलब क्या होगा, ईच पार्टीशन विल हैव, मान लिया इसकी वैल्यू आर है, आर डुप्लीकेट कॉपीज ऑन डिस्टिंक्ट सर्वर्स या ब्रोकर्स। ठीक है।
तो मान लिया सिंपल एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक टॉपिक है, इस टॉपिक का हमने पार्टीशन काउंट को 1 सेट कर दिया और इसके रेप्लिकेशन फैक्टर को हमने 3 सेट कर दिया, ठीक है? तो क्या होगा, एक क्यू बनेगी और क्योंकि हमारा पार्टीशन काउंट एक ही है, तो पूरे क्लस्टर के अंदर सिर्फ एक ही सिस्टम होगा, मतलब हमारे पास एक पार्टीशन होगी, पार्टीशन काउंट हमारा एक ही है। लेकिन हमारा रेप्लिकेशन फैक्टर 3 है, इसका मतलब ये है 3 डिस्टिंक्ट सर्वर्स के ऊपर ये पार्टीशन की कॉपी बनेगी और ये आपस में हमेशा सिंक रहेंगे इस गिवन टॉपिक के लिए। तो क्या होगा, ये प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर सिर्फ पार्टीशन को देख सकता है। प्रोड्यूसर बोलेगा कि मेरे को पार्टीशन के ऊपर डाटा प्रोड्यूस करना है, ये बोलेगा मेरे को प्रोड्यूस करना है ए। पार्टीशन की रेप्लिकेशन फैक्टर 3 है, इसका मतलब ये होगा कि ए इस पे भी जाएगा, ए इसके ऊपर भी जाएगा, ए इसके ऊपर भी जाएगा, ठीक है? अगर हमारे पास 2 पार्टीशंस होते, तो हमारे जो ब्रोकर्स सही होंगे, वो होंगे पार्टीशन काउंट इंटू रेप्लिकेशन फैक्टर। हम गिवन पार्टीशन के लिए अलग से स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि कितना रेप्लिकेशन फैक्टर चाहिए। रेप्लिकेशन फैक्टर हर एक पार्टीशन के लिए सेम रहेगा, गिवन टॉपिक के लिए। तो हो सकता है ये इसका तीसरा, मतलब चौथा, पांचवा और छठा, ये हो गया पहला कॉपी, दूसरा कॉपी यहाँ पे गया, हो सकता है तीसरी कॉपी इसकी यहाँ पे जाए। और प्रोड्यूसर ने इसके ऊपर बी प्रोड्यूस किया, तो बी यहाँ पे जाएगा, बी यहाँ पे जाएगा और बी इसके ऊपर और चला जाएगा। ये है हमारी रेप्लिकेशन। तो व्हाई डू वी नीड रेप्लिकेशन, हमें क्यों चाहिए? सिंपल से एग्जांपल है, अगर हमारा एक सर्वर मारा गया, तो उस सर्वर की हमारे पास डुप्लीकेट कॉपी एग्जिस्ट करती है, सच दैट हमारा जो सिस्टम है वो फेल नहीं करेगा। और मीनवाइल हम कोई नया सर्वर बना के या नया ब्रोकर उठा के उसके अंदर रेप्लिकेशन फैक्टर को वापस 3 सेट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग डाटा को कॉपी करके इस पे, ठीक है? ठीक है। तो इससे हमारे पास 2-3 चीजें और अचीव हो गई। इससे हमारे पास स्पीड और इंक्रीज हो गई। स्पीड इंक्रीज कैसे हुई? तो मान लिया मेरा रेप्लिकेशन फैक्टर की वैल्यू 3 है और मेरे कंज्यूमर भी 3 है। कंज्यूमर्स को क्या दिख, और मेरा पार्टीशन का काउंट मान लिया 1 है। कंज्यूमर्स को क्या दिखेगा? कंज्यूमर्स को एक पार्टीशन दिखेगा। और क्लस्टर के अंदर मेरे मान लिया इस सर्वर के ऊपर डाटा ए पड़ा है, इस सर्वर के ऊपर डाटा ए पड़ा है, इस सर्वर के ऊपर डाटा ए पड़ा है, जो कि इस पार्टीशन के कॉपीज हैं। तो पहला कंज्यूमर आएगा, पहला कंज्यूमर इससे रीड करेगा, दूसरा कंज्यूमर आएगा, दूसरा कंज्यूमर इससे रीड करेगा, तीसरा कंज्यूमर आएगा, तीसरा कंज्यूमर इससे रीड करेगा, इंडिपेंडेंटली। तो इनको फुल स्पीड में डाटा दिख जाएगा। यहाँ पे भी वो है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ पार्टीशन ज्यादा है, रेप्लिकेशन फैक्टर ज्यादा है, तो जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो हमारे ज्यादा होंगे, हमको इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, वे पैरेलली डाटा रीड कर सकते हैं। सही बात है। तो ये बहुत सारे फायदे हैं काफका के यहाँ पे। यार एक डाउट मेरे को पार्टीशन को लेके है, अगर हमें पार्टीशन एक क्यू का बनाना था सिर्फ स्पीड इंक्रीज कराने की वजह से, ताकि प्रोड्यूसर मतलब काफी स्पीड से मतलब पैरेलली लिख पाए एक क्यू के ऊपर, तो हम उतनी मल्टीपल क्यूज ही बना देते, मतलब नहीं उतनी नहीं, ज्यादा क्यू। यहाँ पे फायदा ये हुआ ना कि प्रोड्यूसर क्या बोले, प्रोड्यूसर को सिर्फ एक गिवन टॉपिक के ऊपर पब्लिश करना है और कंज्यूमर को इस टॉपिक से कंज्यूम करना है, बस। बाहर से ये दिख रहा है, प्रोड्यूसर को इस चीज की सिरदर्दी नहीं है अब कि टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 अलग अलग बना के उन पर प्रोड्यूस करे। ये सारी चीजें इंटरनली मैनेज हो रही हैं। तो स्टेप 1 ये होता है, क्रिएट ए टॉपिक। टॉपिक बनाया, उसका रेप्लिकेशन फैक्टर स्पेसिफाई किया, उसका पार्टीशन काउंट स्पेसिफाई किया। दूसरी चीज, प्रोड्यूसर आएगा, टॉपिक के साथ अटैच होगा, डाटा पब्लिश करेगा। अब उसको पैरेलल के अंदर करना हो, मल्टीपल प्रोड्यूसर चला के करना हो, कैसे भी करना हो, वो उसके ऊपर है। तीसरी चीज, कंज्यूमर आएगा, टॉपिक को सब्सक्राइब करेगा और डाटा रीड करेगा। और ये सारी इंटरनली जितनी ज्यादा रेप्लिकेशन होंगी, जितना पार्टीशन काउंट होगा, उतना ही फायदा होगा, उतनी स्पीड में आएंगे। माने कि तेरे उसके ऊपर डिपेंड करता है सिस्टम के ऊपर। अगर तेरे कंज्यूमर्स ही बहुत ज्यादा है तो तेरे नंबर ऑफ पार्टीशंस बढ़ा के फायदा होगा। अगर तेरे रेप्लिकेशन काउंट ज्यादा है तो वो तेरे सिस्टम के अंदर ज्यादा मेमोरी उठाएगा, बट उतनी ही तेरी स्पीड तेज होगी। थोड़ा ट्रेड ऑफ रहता है यहाँ पे, क्योंकि रेप्लिकेशन तो डुप्लीकेट कॉपी बना रहा है, तेरे ऊपर है। तो इनका तो ट्रेड ऑफ है, बट पार्टीशन तो जितना ज्यादा बनाओ उतना अच्छा है। नहीं, लेकिन मैनेजमेंट थोड़ा वो रहेगा ना यहाँ पे,
कुछ ओवरहेड सही बात है, ओवरहेड रहेगा थोड़ा, हम्म, इतने सारे पार्टीशंस को मैनेज करना। अगर एक पार्टीशन से डाटा डिलीट हो गया तो मतलब ठीक है, इसका मेरे को आइडिया नहीं है कि ज्यादा पार्टीशंस का क्या नुकसान है, लेकिन सिस्टम के रिसोर्सेज का अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। माने कि एक पॉइंट के बाद मान लिया तेरे हमेशा 3 या 4 प्रोड्यूसर ही रहेंगे और उनकी स्पीड इतनी है कि 3-4 पार्टीशन से काम हमारा चल जाएगा। उनकी नेटवर्क बैंडविड्थ है ऐसी, तो ज़्यादा पार्टीशन लगाने का इतना अपने को बेनिफिट नहीं है। पर ज्यादा पार्टीशन लगाने से कंज्यूमर की रीड करने की स्पीड भी ज्यादा तेज नहीं होगी? हाँ, होगी ना। माने इंक्रीज़ करने में कंज्यूमर का फ़ायदा ही फ़ायदा है, लेकिन हमको वो देखना है कि क्या बोलते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज का अच्छी तरह से यूज़ करें हम, नहीं तो हमारे रिसोर्सेज वेस्ट चले जाएँगे एक तरह से, वैसा कुछ। मतलब वो टेस्टिंग वगैरह के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना ऑप्टिमल नंबर हमें सही चलता है। ठीक है। और आखिरी टॉपिक जो मैं भूल गया हूँ, कंज्यूमर का होता है कंज्यूमर ग्रुप। तो क्या होता है कि मैंने बोला ना कि एक कंज्यूमर मल्टीपल थ्रेड्स के थ्रू डाटा रीड कर सकता है। तो इसके अंदर मान लिया मेरे पास 2 थ्रेड्स हैं। हमें इस चीज़ की गारंटी रखनी होगी कि ये 2 थ्रेड्स हमारे इंडिपेंडेंटली डाटा रीड करें। माने कि इसको 1-2 मिले, तो इसको 1-2 ना मिले, इसको 3-4 मिले। लेकिन हम ये भी बोल रहे हैं कि जो दूसरा कंज्यूमर है, उसको सब कुछ मिलना चाहिए। माने कि इंडिपेंडेंट ऑफ फर्स्ट कंज्यूमर 1, 2, 3, 4। ठीक है? तो ये जो अपना क्या बोलते हैं, टॉपिक है, इस टॉपिक के लिए तो ये अलग थ्रेड है, इस टॉपिक के लिए ये अलग थ्रेड है और इस टॉपिक के लिए ये अलग थ्रेड है। हम्म, टॉपिक के लिए तो इंडिपेंडेंट रीड हो रहे हैं। तो ये टॉपिक क्या करना चाहेगा? ये टॉपिक तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 भेजना चाहेगा, ये टॉपिक यहाँ पे 1, 2, 3, 4 भेजना चाहेगा। करंट सिस्टम के अंदर जो हमने अभी तक डिस्कस किया, उसके अंदर ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि हम कंज्यूमर को स्पेसिफाई कर सकें कि गिवन प्रोसेसेस एक स्पेसिफिक कंज्यूमर का ही पार्ट है, तो इनको इंडिपेंडेंटली डाटा भेजो, काम चल जाएगा हमारा, ज़्यादा स्पीड में। तो इसलिए हम बनाते हैं कंज्यूमर ग्रुप। तो नंबर ऑफ थ्रेड्स या प्रोसेसेस या कंज्यूमर्स जो भी बोलना है, इन ए ग्रुप ऑलवेज रिसीव independent data and it is the duty of programmer to make sure that the data is combined on its side appropriately after consuming। हमारा आखिरी टॉपिक ये कवर हो गया। इसके अंदर कोई डाउट? बट ये इंश्योर कैसे करेंगे हम? प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, ये प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल हम वो बोले ना कि हमारे क्या बोलते हैं, मल्टीपल पार्टीशंस होते हैं। तो मान लिया मेरे 2 पार्टीशंस हैं। यहाँ पे 1, 1, 3, 5, 7 मान लिया ओड नंबर्स यहाँ पे स्टोर हो रहे हैं और यहाँ पे मान लिया 2, 4, 6, 8 ऐसे यहाँ पे स्टोर हो रहे हैं। ये हमारा कंज्यूमर है। अगर कंज्यूमर की एक ही थ्रेड होती, तो ये थ्रेड इससे डाटा माँगती, इससे डाटा माँगती, अलग-अलग, ठीक है? मेरे पास दूसरा कंज्यूमर है। इस कंज्यूमर की 2 थ्रेड्स हैं, एक थ्रेड यहाँ पे, एक थ्रेड यहाँ पे। तो ये थ्रेड सिर्फ़ इसको सब्सक्राइब कर रही है, ये थ्रेड सिर्फ़ इसको सब्सक्राइब कर रही है। ये दोनों एक ग्रुप का पार्ट है। तो इंडिपेंडेंटली पैरेलल के अंदर इस थ्रेड के अंदर डाटा आ रहा है, मतलब इस प्रोसेस के अंदर डाटा आ रहा है। एज्यूमिंग इनकी जो नेटवर्क की स्पीड है, वो इसको कंज़्यूम कर सकती है, दोनों को एक साथ पैरेलल में। तो बेसिकली अगर यहाँ पे स्पीड हमारी 10 एमबीपीएस की थी, डाटा रीड करने के क्लस्टर के अंदर, तो यहाँ पे हमारी स्पीड होगी 20 एमबीपीएस। या इनकी मान लें, इसकी स्पीड 10 एमबीपीएस थी, इसकी स्पीड 10 एमबीपीएस थी। तो एक बार में इससे 10 एमबीपीएस का ही डाटा जाएगा, एक बार में इससे 10 एमबीपीएस का ही डाटा जाएगा। अगर मेरे पास कंज्यूमर साइड एक ही थ्रेड है, तो मैं मैक्सिमम 10 एमबीपीएस का ही डाटा रीड कर पाऊँगा, क्योंकि या तो एक बार में इससे डाटा रीड हो रहा है या एक बार में इससे डाटा रीड हो रहा है। लेकिन अगर मेरा दूसरा सिस्टम है जिसकी एक थ्रेड इससे रीड कर रही है और इसकी दूसरी थ्रेड इससे रीड कर रही है और इसकी मैं स्पीड मान रहा हूँ ग्रेटर दैन इक्वल टू 20 एमबीपीएस, तो फुल 20 एमबीपीएस के अंदर ये डाटा रीड कर पा रहा है, मल्टीपल कंज्यूमर थ्रेड चला के एक ग्रुप के अंदर। ठीक है? हम्म, और रिलेशंस बता देते हैं कि वन पार्टीशन
will only belong to one consumer in a consumer group. But one consumer can read from multiple partitions. और अगर हम रेप्लिकेट पार्टीशन से पढ़े तो वो इंटरनली मैनेज होते हैं कि किसको क्या करना है, लेकिन कंज्यूमर को रेप्लिकेशन से फर्क नहीं पड़ेगा। कंज्यूमर को एक बार में एक ही डाटा दिखेगा, डुप्लीकेट कॉपी नहीं मिलेगी डाटा की। मतलब दो अलग अलग थ्रेड पॉइंटेड हैं, दो अलग अलग सिस्टम को हम क्या, पार्टीशंस के ऊपर दो अलग अलग ब्रोकर के पार्टीशंस के ऊपर, और दोनों पार्टीशंस में सेम डेटा था। नहीं, दोनों पार्टीशन पे सेम डाटा कभी आ ही नहीं सकता। वो हमने यहाँ पे देख लिया था। प्रोड्यूसर जब प्रोड्यूस करते हैं तो पार्टीशन वाइज प्रोड्यूस करते हैं। हाँ, बट हर पार्टीशन का एक रेप्लिकेशन भी तो है। हाँ, पार्टीशन का रेप्लिकेशन है, वो इंटरनल डिटेल है। माने कि प्रोड्यूसर, वो स्टोरेज की डिटेल्स है, हार्डवेयर की डिटेल्स है वे। जो पार्टीशन का ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करें, अगर हम इसके अंदर राइट करेंगे तो बेसिकली ये मान ले पार्टीशन की ऐसी एपीआई है, ये मेरा प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर पार्टीशन को ऑब्जेक्ट बोलेगा, पार्टीशन बोलेगा पार्टीशन 1 डॉट राइट डेटा, पार्टीशन 2 डॉट राइट डेटा। कंज्यूमर क्या बोलेगा? पार्टीशन डॉट रीड डेटा, पार्टीशन 1 पार्टीशन 2 डॉट रीड डेटा। लेकिन इंटरनली इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनी हुई है, इन डुप्लीकेट कॉपीज का बाहर फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, किससे रीड करना है, ये इंटरनली लोड बैलेंसिंग होती है। बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, किस ब्रोकर के ऊपर क्या करना है वो इनकी इंटरनली बैलेंसिंग होती रहती है। ठीक है। मतलब बेसिकली कंज्यूमर का दो थ्रेड सेम पार्टीशन को रीड करने कभी जा ही नहीं सकते। नहीं जा सकते। ठीक है। रुक जा, दो थ्रेड पार्टीशन एक पार्टीशन अगर एक ही ग्रुप के अंदर है तो नहीं होगा। अगर वे अलग अलग ग्रुप के अंदर हैं तो इसका मतलब है दोनों कंज्यूमर ही अलग है, वो अलग ट्रीट होंगे सिस्टम के हिसाब से। ठीक है। ठीक है, तो हमने क्या अचीव किया? हमने अचीव किया एक क्यू जिसके अंदर बहुत सारे लोग एक साथ पब्लिश कर सकते हैं, फुल स्पीड के अंदर जितना भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है, नेटवर्क का बैंडविड्थ वगैरह सब निकाल के फुल स्पीड के अंदर कंज्यूम कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टी है कि मैसेज का ऑर्डर is not preserved at some level, preserved up to some level। लेकिन हमको क्या मिला? हमको मिली फुल स्पीड, हमको मिला थ्रूपुट, हमको मिली रिकवरी। अगर हमारा एक सर्वर डाउन हो गया, एक ब्रोकर डाउन हो गया, तो हमारा डाटा कहीं नहीं गया। एज लॉन्ग एज हमारे जितने जहां पे भी डाटा पड़ा है, जितनी भी रेप्लिकेशंस है, वो सारे के सारे एक साथ डाउन ना चले जाएं। और इसलिए काफका हमारा फास्ट है। ठीक, ठीक है। कोई डाउट? हाँ, मतलब बट अगर पहला वाला पॉइंट है तो वो क्यों नहीं है ना? पहले वाला पॉइंट है तो एक तरह से क्यों नहीं है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं इसका, वो कंज्यूमर की जिम्मेदारी है। यहाँ पे अपने को एक और चीज मिल गई ना कि कंज्यूमर्स आर इंडिपेंडेंट। क्यों नहीं है इस पर्सपेक्टिव में? अगर क्यू के अंदर तो ये बोलते हैं कि रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, एक बार डाटा रीड कर ले तो उसके बाद अगला ही डाटा जाएगा। बट ठीक है, अपने को स्पीड मिल रही है, बदले में अपने को रिलायबल सिस्टम मिल रहा है कि डाटा हमारा लॉस होगा ही नहीं। तो ऐसा चलता है। वो बस प्रोग्रामर की ऊपर ड्यूटी आ गई कि प्रोग्रामर अपना इंडेक्स रखे मैसेज के साथ कि ये पहला मैसेज, दूसरा मैसेज, अगर उसको ऐसा कुछ रखना है, और वहां से डाटा कंज्यूम कर दे, रिकंस्ट्रक्ट करना होगा। क्योंकि वो सिर्फ डालते समय उसका ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है, रीड करते समय भी ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन गिवन ब्रोकर के ऊपर, माने ये अपना प्रोड्यूसर है, ये अपना पार्टीशन है,
मल्टीपल पार्टीशन हो सकते हैं, इन पार्टीशन की मल्टीपल कॉपीज हो सकती हैं। तो गिवन पार्टीशन के अंदर जो डाटा जा रहा है सिर्फ उसके ऑर्डर की गारंटी है। वहां पे ऑर्डर मतलब वहां पे अब क्यू की तरह मेंटेन्ड है। हाँ, वहां पे क्यू की तरह मेंटेन्ड है। तो मैं ये चीज बताया नहीं हूँ कि कैसे होता है। तो प्रोड्यूसर इसके अंदर क्यू के अंदर हम की कोमा वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं। किसी भी डाटा के लिए हम की कोमा वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं। की ऑप्शनल होती है जितना मेरे को याद है, वैल्यू का मेरे को पता नहीं है, लेकिन वैल्यू जितना मेरे दिमाग में चलता है ये नेसेसरी होती है, बट नॉट श्योर। तो क्या होगा, अगर की स्पेसिफाइड है तो इसको पार्टीशन मिलेगा की परसेंट नंबर ऑफ पार्टीशंस। ये मैसेज इस पार्टीशन पे जाएगा। ठीक है, तो मान लिया मेरे नंबर ऑफ पार्टीशंस कितने हैं, नंबर ऑफ पार्टीशंस मेरे 3 हैं और मेरी की वैल्यू है 22, तो ये जाएगा मेरे पार्टीशन नंबर 1 के ऊपर। अगर मेरी की वैल्यू है 27, तो ये जाएगा मेरे पार्टीशन नंबर 0 के ऊपर। अगर मेरी की वैल्यू है 35, तो ये मेरा जाएगा पार्टीशन नंबर 2 के ऊपर। ऐसा। ठीक है, प्रोड्यूसर अपना एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई कर सकता है कि उसको किस पार्टीशन के ऊपर डाटा भेजना है। पहला तरीका, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, इफ की इज नॉट प्रेजेंट, राउंड रॉबिन इज यूज्ड। राउंड रॉबिन का सिंपल सा मतलब है, अगर मेरे पास 3 पार्टीशन हैं तो पहला मैसेज इसके ऊपर जाएगा, दूसरा इसके ऊपर, तीसरा इसके ऊपर, चौथा इसके ऊपर, पांचवा इसके ऊपर, छठा इसके ऊपर, एंड सो ऑन। तो की का यूज करके प्रोड्यूसर एक तरह से कुछ ऑर्डर लगा सकता है सिस्टम के अंदर। पार्टीशन अगर उसने फिक्स कर दिया तो उस पार्टीशन के अंदर सेम ऑर्डर में डाटा रहेगा। ठीक है सर। ठीक है, सिमिलरली कंज्यूमर के पास तो रहता ही ऑफसेट उसका कि किस पार्टीशन से कितना डाटा वो रीड कर चुका है, और ऑफसेट उसकी मर्जी है, आगे पीछे कर सकता है कंज्यूमर के ऊपर। एक बारी फिर से समझा। जो कंज्यूमर है, मान लीजिए मेरे पार्टीशन 1 था, पार्टीशन 2 था, पार्टीशन 3 था, इंटरनली ये एप्लीकेशन के ऊपर है, उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता इसको। कंज्यूमर इससे रीड कर रहा है, कंज्यूमर इससे रीड कर रहा है, कंज्यूमर इससे रीड कर रहा है, तो कंज्यूमर का पार्टीशन वाइज ऑफसेट रहता है। इसके लिए क्या ऑफसेट है, इसके लिए क्या ऑफसेट है, इसके लिए क्या ऑफसेट है, कितना डाटा हम रीड कर चुके हैं अब तक। जैसे जैसे कंज्यूमर रीड करता रहेगा इसका ऑफसेट बढ़ता रहेगा, ठीक है। और ऑफसेट ये आगे पीछे कर सकते हैं अगर इसको डाटा वापस से कंज्यूम करना हो, एज लॉन्ग एज मैसेज का टाइमर इज नॉट एक्सपायर्ड। जैसे ही मैसेज का टाइमर एक्सपायर्ड हो गया, वैसे ही अपना मल्टीपल उसमें से निकलता रहेगा, क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन से भी डाटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। एक आखिरी डिटेल कवर कर देते हैं जो कि मेरे हिसाब से जरूरी है बतानी। तो क्या होता है, प्रोड्यूसर बोलता है, प्रोड्यूसर दो चीजें बोलते हैं। प्रोड्यूसर डॉट प्रोड्यूस, मान लिया मैं यहाँ पे की स्पेसिफाई करता हूँ, यहाँ पे मैं वैल्यू स्पेसिफाई करता हूँ। और एक होता है प्रोड्यूसर डॉट फ्लश। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये अपना सिस्टम है लोकल, लोकल सिस्टम, और ये अपना क्यू है। ठीक है, क्यू बाद में पार्टीशन में डिवाइड होता है, पार्टीशन एप्लीकेशंस में जाता है, फिर वो ब्रोकर्स पे जाते हैं, वो अलग चीजें हैं, उस उतने डिटेल में हमारा काम नहीं है। तो ये होती है प्रोड्यूसर की रैम। रैम होगी हर सिस्टम में, और यहाँ पे एक होती है छोटी सी क्यू इस काफका के लिए। तो क्या होगा, जब तो कोई भी की कोमा वैल्यू प्रोड्यूस करता है तो वे इस क्यू के अंदर इकट्ठे होते रहते हैं, प्रोड्यूसर के ऊपर जाते ही नहीं है। जब तू फ्लश करेगा तब ये जितना भी डाटा क्यू के अंदर इकट्ठा हुआ है ये सारा का सारा एक साथ क्यू के ऊपर चला जाएगा, काफका प्रोड्यूसर का टॉपिक के ऊपर। इससे अपने को क्या अचीव हुआ, तो अगर हमारा प्रोड्यूसर बहुत छोटी छोटी की वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है तो बहुत सारे नेटवर्क कॉल करने की बजाय क्या होगा कि ये डाटा इकट्ठा करता रहेगा, और जैसे ही प्रोड्यूसर को लगा कि हाँ बहुत सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डाटा इकट्ठा हो चुका है, अब ये भेजने की तैयारी करनी चाहिए, तो ये फ्लश कर देगा और ये सारा का सारा डाटा एक साथ चला जाएगा। ये चीज भी अपन अपन कंट्रोल कर सकते हैं अगर अपने को ऑप्टिमाइज करना हो।
तो इसके अंदर हमारा बैच साइज होता है। बैच साइज का मतलब नंबर ऑफ मैसेजेस टू सेंड एट अ टाइम। इसके अंदर हमारी क्यू का साइज होता है। इसके अंदर हमारा मैसेज का साइज होता है, काउंट होता है। मैक्सिमम मैसेज साइज होता है शायद, कि मैक्सिमम इतना साइज का मैसेज आ सकता है हमारे पास। ये सारी चीज़ें हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये चीज़ हो गई। ठीक है? खत्म करते हैं आज का। स्टॉप रिकॉर्डिंग।